punishable act है. Crime is also characterized by the fact that it is subject to legal punishment. Punishment may includes imprisonment, fines, community service और other forms of retribution or rehabilitation. तो अगर आपने क्राइम किया तो क्राइम के ऊपर आपको लीगल पनिशमेंट मिलेगी. लीगल मतलब कायदेशीर सजा आपको मिलेगी. अब जो पनिशमेंट है वो कौन सी है? इम्प्रिजमेंट. इम्प्रिजमेंट म्हणजे कारावास, फाइन्स, दंड, कम्युनिटी सर्विसेज. ठीक है, कम्युनिटी मतलब लोगों से दिए वाली सर्विसेज आपको मिलेगी. और अदर फॉर्म्स ऑफ रिट्रीब्यूशन और रिहैबिलिटेशन. रिट्रीब्यूशन मतलब और रिहॅबिलिटेशन. रिहॅबिलिटेशन म्हणजे पुनर हा, पुनर्वसन. रिट्रीब्यूशन पुनर्विकास. पुनर्वसन भी आपका हो सकता है, पुनर्वसन भी हो सकता है. जैसे कि किसी व्यक्ति ने अगर कुछ क्राइम किया, जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसका मर्डर किया, तो मर्डर करने का उसका इरादा नहीं था. उसका इरादा उसको धमकाना था, उसको सिर्फ एक दो थप्पड़ मारना था. लेकिन थप्पड़ मारने में वो क्या हो गया, वो मर गया. तो उस व्यक्ति का जो क्राइम है, ये क्राइम जो है, तो ये क्राइम में उसको सजा तो मिलेगी, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं था, लेकिन उससे वो हो गया. तो कोर्ट क्या बोलता है, इसके हो गया ना, तो इसको हम क्या करेंगे, रिहैबिलिटेशन करेंगे. लॉ क्या बोलता है, उसका करेंगे, रिट्रीब्यूशन करेंगे. अगर इसको 7 साल की सजा हो गई, ठीक है, अगर इसका बिहेवियर अच्छा है, अगर इस सबसे अच्छा रहे, सजा कम भी आपको सजा कम भी हो सकती है. मालूम है कि नहीं? हाँ, आपका अगर जो आपका अगर जो बिहेवियर, हाँ, आपका अगर बिहेवियर अच्छा है, सभी लोगों से, वकीलों से, जेलर से, सभी कैदियों से अच्छा है, तो आपकी 10 साल की सजा 9 साल में वो भी हो सकती है, 8 साल में भी हो सकती है, लेकिन आपका वैसे बिहेवियर होना चाहिए. तो लॉ क्या बोलता है, ठीक है ना, इससे हो गए ना, तो इसको क्या करो आप, रिहेबिलिटेशन या रिट्रीब्यूशन का चांस दो. लेकिन जो जो हैबिचुअल क्रिमिनल रहते हैं, हैबिचुअल मतलब जो उसकी आदत ही है क्राइम करना, वो बिगर क्राइम के वो जिंदा नहीं रह सकते. जैसे कि जो पिक्चर देखते होंगे ना आप, साइको किलर. साइको किलर कैसे एक एक सबको मार डालता है, तो उसको रिहेबिलिटेशन और रिट्रीब्यूशन की गरज है क्या, नीड है क्या? क्योंकि उनका माइंड ही गिल्टी माइंड हुआ है. लेकिन ऐसा व्यक्ति गिल्टी माइंड नहीं है, उससे वो हो गया, तो उसको रिट्रीब्यूशन और रिहेबिलिटेशन का भी इसमें पर्याप्त है, पुनर्वसन का भी पर्याप्त है. लीगल प्रिंसिपल. लीगल प्रिंसिपल कौन सी है? नुलुम क्रिमन, सॉरी, नुलुम क्रिमेन साइन लेगे, एक प्रकार की ये लीगल लैंग्वेज है. लीगली प्रिंसिपल है, नुलुम क्रिमन साइन लेगे. This principle implied that an act cannot be considered a crime unless it is prohibited by the law at the time it's committed. तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, कोई भी जो एक्ट है वो हम क्राइम नहीं बोलेंगे. कोई भी एक्ट को हम कंसिडर नहीं करेंगे कि उसने क्राइम किया है, अनलेस, जब तक इट इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ एट द टाइम ऑफ इज कमिटेड. जब तक उन्हें बोलेंगे, कब तक, जब तक वो प्रोहिबिटेड नहीं किया गया है, किससे, लॉ से, टाइम इज कमिटेड, एट द टाइम इज कमिटेड. जब वो टाइम, जब वो कोई ये करता है, एक्ट करता है, तो एक्ट के वक्त उसको, सॉरी, जब तक उसको क्राइम प्रोहिबिटेड नहीं करेगा बाय द लॉ, तब तक वो जो एक्ट है वो क्राइम नहीं ठहराएगा. जैसे कि आपने देखा होगा अभी, फॉर एग्जांपल, हम गाड़ी से जा रहे हैं बाहर, गाड़ी से चलते 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 अगर हमने किसी को जानबूझ के गाड़ी से टक्कर मारी, तो उसका सिर फूट गया, बराबर है, तो वो क्या हो गया, क्राइम हो गया. लेकिन अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और हमारे सामने कोई व्यक्ति आया, उसको बचाने के लिए अगर हमने गाड़ी नीचे लाई, और नीचे लाने के बाद तीसरे व्यक्ति को लग गया, तो वो क्या होगा, वो क्राइम वहां पे नहीं ठहरेगा, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए
मैंने मेरी गाड़ी नीचे डाली और नीचे डालने के वक्त क्या होगा, फिर मेरी टक्कर दूसरे इंसान से हो गई, तो वो जो एक्ट है वो इसमें एक्सीडेंट में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये क्या है, लीगलिटी प्रिंसिपल। अब सेकंड क्या है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। इसमें पूरा दिया है, इसमें पूरा दिया है, पूरा लॉ इसमें है। क्या एलिमेंट्स है क्राइम के? फॉर एन एक्ट टू बी क्लासिफाइड एज अ क्राइम इट जनरली नीड्स टू सेटिस्फाई द टू की एलिमेंट्स। कितने एक्ट्स होने चाहिए उसमें? टू की एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। पहला है एक्टस रियस। रियस, रियस और रिया मतलब क्या होता है? गिल्टी। हाँ, हाँ, आज हमने पढ़ा है ना। रियस और रिया मतलब क्या होता है? गिल्टी मतलब दोषी। और एक्टस, एक्ट और मेंस, हाँ, हाँ, मेंस मतलब माइंड। एक्टस रियस, जब तक आपका गिल्टी एक्ट नहीं होगा तब तक वो क्राइम नहीं है। ठीक है, आपका गिल्टी एक्ट है लेकिन आपको गिल्टी माइंड नहीं है तो वो क्राइम नहीं होगा। गिल्टी एक्ट है उसके साथ गिल्टी माइंड है तो वो क्या होगा? क्राइम होगा। दिस रेफर्स टू द एक्चुअल फिजिकल एक्ट। दिस रेफर टू द एक्चुअल फिजिकल एक्ट or the conduct that sorry, this refers to the actual physical act or the conduct that constitutes a criminal offense, for example theft involves the act of taking someone else property। तो ये रेफर्स करता है, क्या रेफर करता है? एक्चुअल फिजिकल एक्ट को ये रेफर करता है। और कंडक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, और कंडक्ट करता है दैट कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल ऑफेंस, जहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस जहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है तो उसको क्या करता है? वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। जैसे कि थेफ्ट इन्वॉल्व्स द एक्ट ऑफ टेकिंग समवन एल्स प्रॉपर्टी। थेफ्ट मतलब क्या होती है? चोरी। अब थेट करते हैं लोग, चोरी करते हैं, तो इसका मतलब वो जो व्यक्ति है, ठीक है, जो इन सॉरी, थेफ्ट इन्वॉल्व द एक्ट ऑफ टेकिंग समवन एल्स प्रॉपर्टी। थेफ्ट में क्या होता है? थेफ्ट में ये इंटेंशन होता है कि किसी व्यक्ति का हम क्या करें, प्रॉपर्टी उसके परमिशन के बगैर हम क्या करें, उससे थेफ्ट करें, मतलब थेफ्ट करें मतलब चोरी। तो ये हर व्यक्ति का क्या होता है? एक्ट होता है। ठीक है, अभी मेंस रिया मतलब क्या देखो, मेंस रिया, गिल्टी माइंड। दिस रेफर्स टू द मेंटल स्टेट और द इंटेंट ऑफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उस काम के करने के वक्त, वो एक्ट करने के वक्त मेंटल स्टेट और इंटेंट ऑफ द पर्सन कैसा है। ठीक है, इसकी माहिती की हमको, इनकी इंफॉर्मेशन हमको इसमें मेंस रिया में मिलेगी। जब आप कोई एक्ट करते तो एक्ट करते हो तो आपका माइंड कैसा था, गिल्टी था कि नहीं था, इसकी जानकारी हमको मेंस रिया में मिलेगी। इन मोस्ट केसेस, बहुत से केसेस में अ पर्सन मस्ट हैव क्रिमिनल इंटेंट और नॉलेज दैट देयर एक्शंस आर harmful. Some crimes, some crimes like strict liability offenses do not require a mens rea। तो देखो मोस्ट से केसेस में क्या है, पर्सन को क्या रहता है? क्रिमिनल इंटेंट रहता है और नॉलेज रहता है, क्योंकि देखो पर्सन को क्या रहता है? क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंट रहता है। इंटेंट दैट देयर एक्शंस आर इलीगल और हार्मफुल, और वो बोलते हैं कि आपका जो एक्शन है वो कैसा है? इलीगल है और हार्मफुल है। सम क्राइम्स लाइक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस डू नॉट रिक्वायर मेंस रिया। कुछ ऐसे ऑफेंसेस है जैसे कि स्ट्रिक्ट लाइबल ऑफेंस, एक प्रकार की ये सॉरी, some crimes strict are sorry, some crimes like strict liability offenses do not require mens rea। तो कुछ ऐसे क्राइम्स है जैसे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस, उसमें आपको मेंस रिया की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड की वहां पे जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, कैटेगरीज ऑफ क्राइम्स, यहाँ तक समझ में आपको? सेकंड 1 और 2 पॉइंट समझ में आए क्या? यस और नॉट? समझ में? हाँ,
अभी हमको सीखना है कैटेगरीज ऑफ क्राइम। कैटेगरी की कौन कौन सी है क्राइम की? क्राइम भी क्लासिफाइड इनटू वेरियस वेज, उसको नीचे तरीके से विभाजित किया गया है। पहला है, नहीं, क्राइम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस वेज, क्राइम को अलग अलग वेज में क्लासिफाइड किया गया है, इंक्लूडिंग, अब यहाँ पे कुछ केस लॉ है, वो केस लॉ हमको स्टडी करते आगे जाना है। फेलोनीज वर्सेस सॉरी फेलोनीज वर्सेस मिस डेमे नॉरस, मिस डेमे नॉरस नाम का एक केस है, उसमें देखो क्या है। Felonies are serious crime that usually involve separate penalties such as long-term imprisonment or even death. Example include murder, robbery or rape. तो felonies क्या है? Are serious crime that usually involve severe penalties such as the long-term imprisonment of an death. एग्जाम्पल इंक्लूडिंग मर्डर और robbery। तो ये फेलोनीज एक बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ा सीरियस क्राइम है। इसमें क्या होता है इन्वॉल्व? सीवियर पेनल्टीज इसमें इन्वॉल्व है। सीवियर पेनल्टी इसमें इन्वॉल्व है, जो क्या करता है, लॉन्ग टर्म इम्प्रिजमेंट और डेथ हमको देता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इम्प्रिजमेंट मतलब ऐसा तुरंगवास कि जो ज्यादा तक चले, इम्पोर्टेंस, और इवन सच डेथ। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि इंक्लूड मर्डर, रॉबरी एंड रेप। अब देखो ये जो मर्डर, रेप, पत्रकार साहेब लय उशीर झाला आज, सिद्धार्थ सर। बर, बर, ठीक है ना, ठीक है, रेगुलर येत जा, हम्म। तो फेलोनीज ये एक सीरियस प्रकार का क्राइम है जिसमें क्या होता है, सीवियर पेनल्टीज इन्वॉल्व होती है। क्या इन्वॉल्व होती है? सीवियर पेनल्टीज इन्वॉल्व होती है, कि लॉन्ग टर्म इम्प्रिजमेंट और इवन डेथ, लाइक लॉन्ग टर्म इम्प्रिजमेंट और जैसे कि लॉन्ग टर्म इम्प्रिजमेंट या इवन डेथ या जो मृत्यु है वो। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सी है इसमें? मर्डर है, रॉबरी है और रेप है। ये क्या हो गया? फेलोनीज वर्सेस मिसडिमेनोरस का एक केस। अब मिसडिमेनोरस आर लेस सीरियस क्राइम। मिसडिमेनोरस ये जो है ये लेस क्रिमिनल, सॉरी सीरियस क्राइम, and typically result in the lesser penalties, and typically results results in the lesser penalties such as a fine, prohibition or the short term imprisonment. Example include may, petty theft and public drunkenness। तो मिसडेमेनोरस क्या है? एक लेस सीरियस क्राइम है, एक, हाँ, मिसडेमेनोरस क्या है? लेस सीरियस क्राइम है, दैट टिपिकली रिजल्ट इन लेजर पेनल्टी, जो रिजल्ट लेके आता है लेजर पेनल्टीज में, सच एज फाइन्स। कौन कौन से फाइन्स? उसके बाद वेयर इज इट, लेजर पेनल्टीज। ओके, मिसडिमेनोरस आर लेस सीरियस क्राइम। ये ऐसे क्राइम है कि जो लेस सीरियस है, मतलब कम सीरियस है। ठीक है, ऐसे क्राइम को क्या बोलेंगे? मिसडिमेनोरस। और वो दैट आर टिपिकल इन द रिजल्ट इन द लेजर पेनाल्टीज, और ये टिपिकल है कहाँ पे? लेजर पेनाल्टीज में, सच एज फाइन्स, प्रॉब्लम्स और द शॉर्ट टर्म इम्प्रिजमेंट। इसमें कुछ ऐसे पेनाल्टीज है जैसे कि फाइन है, उसके बाद प्रोबेशन है, और या शॉर्ट टर्म इम्प्रिजमेंट है। ठीक है, ये तीन चीजें इसमें है। एग्जाम्पल इंक्लूड पिटी थेफ्ट एंड पब्लिक ड्रंकनेस। इसमें एग्जाम्पल है पब्लिक थेफ्ट या ड्रंकनेस। हाँ, पिटी थेफ्ट, चोरी या पब्लिक डार्कनेस। तो ये क्या हो गया? फेलोनीज वर्सेस मिसडोमिनर्स। अभी हम सीखेंगे मिसडेमोनियर्स।
मिस डेमो मिस सॉरी मिस में सॉरी मिस्ड मिस डेमोनोरस क्या है अभी ये लेस सीरियस क्राइम है। मतलब ऐसा क्राइम जो लेस है सीरियस, मतलब कम सीरियस है। गंभीर जो रहता है ना वो कम है। that typically result in the lesser penalties as is fine। सीरियस क्राइम और ये टिपिकली रिजल्ट करते हैं इन लेजर पेनल्टीज सच एज फैमिली। लेजर पेनल्टी में जैसे कि इम्प्रिजमेंट। ओके, ये लेजर पेनल्टीज है, इसके ऊपर कम पेनल्टी लगती है, जैसे कि फाइन है, प्रोहिबिशन है और शॉर्ट टर्म इम्प्रिजमेंट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इम्प्रिजमेंट मतलब कालावधीचा कारावास। ओके, एग्जाम्पल इंक्लूड्स प्रिटी थेफ्ट एंड पब्लिक डार्कनेस। इसमें कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि पब्लिक प्लेस या पब्लिक थेफ्ट या पब्लिक डार्कनेस। ये प्रकार का क्या है, ये क्राइम है। अभी हमको सीखना है थ्योरीज ऑफ क्राइम। नहीं, ये ये चलो ना, व्हाइट कलर क्राइम हो गया। हम्म, तो ठीक है, देखो अभी हमको क्या सीखना है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अगेंस्ट कौन कौन से क्राइम होते हैं। Crime involves damage or theft or property. Examples include burglary, vandalism and arson। तो क्राइम क्या है, एक प्रकार की प्रॉपर्टी है जिसमें ये क्राइम इन्वॉल्व डैमेज और थेफ्ट टू प्रॉपर्टी। क्राइम क्या करता है, इंडिविजुअल को डैमेज करो या थेफ्ट करो प्रॉपर्टी का। ओके, ये कौन बोलता है, हमारा क्राइम। क्राइम इंक्लूड्स बल्गेरी, वैंडलिज्म एंड आर्सन। क्राइम में क्या क्या चीजें चाहिए। पहली चीज है बर्गली, सॉरी बर्ग बर्गलरी। दूसरी है वेंडलिज्म एंड थर्ड इज आर्सन। ठीक है, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। व्हाइट कलर क्राइम अभी क्या है, व्हाइट कलर क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुए ना। अभी हम सीखेंगे व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर मतलब जिसकी कॉलर सफेद हो। सफेद किसकी रहती है, जो पॉलिटिशियन हो, जो बड़ा नेता हो, जो बड़ा अम, हम्म, हाँ हाँ, नहीं, व्हाइट कॉलर ऑफेंस क्राइम देखो, दीज आर नॉन वायलेंट क्राइम। ये एक नॉन वायलेंट क्राइम है, मतलब इसमें हिंसा नहीं होती है। typically committed by professionals or individuals in the position of lower often or sorry financial gain। तो ये क्या एक प्रकार का व्हाइट कॉलर, सॉरी व्हाइट कॉलर एक प्रकार का ऐसा है जहाँ पे नॉन वायलेंट क्राइम होता है। ओके, बाय प्रोफेशनल और नोटेबल इन पर्सन ऑफ द ऑफन और फाइनेंशियल गेन। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स इन द पोजीशन ऑफ द लॉयर often an official gain। हाँ, एग्जाम्पल इंक्लूड फ्रॉड, embezzlement एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। तो क्या है, उसके एग्जाम्पल है जिसमें फ्रॉड है, एम्बेजलमेंट है और क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग है। ओके, अब देखो क्या नेक्स्ट क्या है, देखिए विक्टिमलेस क्राइम। ऐसा क्राइम जिसमें विक्टिम ही नहीं है। These are the crimes where there is no direct victim or the man is committed the act। Example includes drug use and prohibition। Hmm. Yes, victimless crime हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे क्राइम है जिसका विक्टिम बहुत ही कम है। These are crimes where there is no direct within other case। तो हाँ, विक्टिमलेस क्राइम अभी क्या है,
These are the crimes where there is no डायरेक्ट विक्टिम। ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें कोई भी डायरेक्ट विक्टिम, हाँ, नहीं होती है, अदर देन द पर्सन कमिटेड, अदर देन द पर्सन इज कमिटेड। एग्जाम्पल इंक्लूड ड्रग्स यूज एंड प्रोस्टिट्यूशन। इसका जो एग्जाम्पल है वो ड्रग्स ड्रग्स की यूज है और ये प्रोस्टिट्यूशन है। ओके। तो ये क्या, व्हाइट कॉलर क्राइम। विक्टिमलेस क्राइम, these are crime where there is no direct victim or other the person committing the act। तो विक्टिमलेस क्राइम क्या है, एक आज के ये है, उसमें क्या होता है, यस, these are the crime where there is no direct victim other than the person committed। तो ये एक प्रकार का क्राइम है जिसमें हम क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट नॉन मिल सकते हैं विक्टिम आफ्टर द पर्सन कमिटिंग दैट एक्ट। तो उनकी विक्टिम ली जाती है और उसमें ये बताया जाता है कि आज से क्या हो, हाँ, ऑफन फाइनेंशियल गेन, जो कुछ भी झगड़े उसको भूल जाते हैं और अभी नए साल की शुरुआत नए विचार से करते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड फ्रॉड, एम्प्लॉयमेंट एंड डिसअपियर। तो ये प्रकार का जो एग्जाम्पल है ये कौन कौन सा है, फ्रॉड है, एम्प्लॉयमेंट है और इनसाइडर ट्रेडिंग है। ओके। हाँ, ये क्या हो गया, ये अब देखो क्या है, सीखना है थेरीज ऑफ मशीन, थेरीज ऑफ द क्राइम। हाँ, 1 मिनट। ठीक है, थेरीज ऑफ द क्राइम देखो कभी क्या है। हेलो, वन बाय वन लेंगे। हाँ, हाँ, पूजा डुके मैडम, ये यहाँ तक लिख सकते क्या, 5 तक, वन बाय वन लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। यस। कहाँ गए हो। theories of the crime, various theories attempt to explain the causes and motivations behind the criminal behavior, some of them prominent ones include। तो बहुत से ऐसे theories है जिसमें इसका एग्जाम्पल हमको बताया गया है और मोटिवेशनल भी है, जो विचार बनते हैं वो भी है, जो क्रिमिनल बिहेवियर के लिए उसको क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। ओके। अब देखो ये क्लासिकल क्या है, दे दे एवरी possesses that individual have the free all vision and तो क्लासिकल होना बहुत जरूरी है। दे प्रो, प्रो, दे क्लासिकल थ्योरी को किसको बोलेंगे, प्रोसेस दैट इंडिविजुअल्स हैव फ्री विल एंड चेंज टू कमिट क्राइम has sorry, after considering the benefits and the consequences, punishment should be shaped a certain proportion। तो ये एक प्रकार का ये लीगल पर्पस है जिसमें इंडिविजुअल जो रहता है वो हैव फ्री विल एंड द चॉइस टू कमिट विल, या फिर फ्री विल रहती और कंसिडरिंग द हाँ, कंसिडरिंग द बेनिफिट्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। पनिशमेंट शुड बी स्विफ्ट, सर्टन एंड अप्रोप्रिएट। जो पनिशमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, स्विफ्ट होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और सॉरी, पॉर्शियोनेट होनी चाहिए। ओके। 1 मिनट। हाँ, ले लो, कंप्लीट करिए। हम्म, हम्म,
हेलो। हाँ, बोले बोले। राइट राइट, कंटिन्यू। हेलो। हाँ, हुआ क्या? हाँ, क्या क्या हुआ उसमें?